धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस क्या है दोस्तों? धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला दिन होता है। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। धन और त्रयोदशी से मिलकर बना धनत्रयोदशी यानी धनतेरस। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया, कब उस मंथन से 14 रत्न अमूल्य वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और आयुर्वेद तथा चिकित्सा के देवता हैं। इसी कारण धनतेरस के दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है, इसलिए इसे आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा कारण देवी लक्ष्मी का स्वागत। एक अन्य कथा के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गईं। इसलिए इस दिन लोग घर की सफाई, दीप सज्जा और पूजन करते हैं, ताकि लक्ष्मी माँ उनके घर आएं और धन समृद्धि का आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं धनतेरस पूजा विधि। शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि होती है। यह धनत्रयोदशी कहलाती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल लगभग 5:30 बजे से 8:05 बजे तक होता है, तब पूजा करना शुभ माना जाता है। अगर स्थिर लग्न वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ लग्न में पूजा की जाए तो धन स्थायी रूप से घर में रहता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। पूजा से पहले यह सामग्री तैयार रखें। पूजा में सामग्री उपयोग: दिया, तेल या घी का, दीप जलाने के लिए गंगाजल या शुद्ध जल, शुद्धिकरण के लिए अक्षत, चावल, पूजा में अर्पित करने हेतु रोली, हल्दी, कुमकुम तिलक, पुष्प। लक्ष्मी धन्वंतरी पूजन में पान, सुपारी, लौंग। पूजा समर्पण के लिए धूप, अगरबत्ती। वातावरण पवित्र करने हेतु चांदी, पीतल का सिक्का लक्ष्मी प्रतीक के रूप में। बर्तन या झाड़ू इस दिन नया खरीदना शुभ। मिठाई, खील, बताशे प्रसाद के रूप में। दीपक 13 या 21। धनतेरस दीपदान के लिए। अब पूजन की तैयारी के लिए घर की सफाई करें। मुख्य द्वार और तुलसी चौरा सजाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली और लक्ष्मी पद चिन्ह बनाना शुभ माना जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। उस पर लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजन विधि। दीप पूजन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिट्टी या पीतल का एक मुख्य दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। ये यम दीप कहलाता है। ये यमराज के लिए। इसके बाद घर के हर कोने, रसोई और तुलसी चौरा पर दीप जलाएं। कम से कम 13 दीप जलाना उत्तम है। अब शुद्धिकरण के लिए पूजा स्थल पर गंगाजल या शुद्ध जल छिड़कें। अब सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। अब भगवान का धन्वंतरी पूजन। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर फूल, अक्षत और दीप अर्पित करें और यह मंत्र उच्चारण करें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशनाय नमः। ये उच्चारण कम से कम 7 बार करें। अब माँ लक्ष्मी और कुबेर जी पूजन करना है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रोली, चावल, फूल चढ़ाएं। उनकी आरती करें। फिर कुबेर जी की आराधना करें। यह माँ लक्ष्मी मंत्र उच्चारण करें: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै। यह मंत्र कम से कम 7 बार उच्चारण करें। अब कुबेर महाराज का मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वश्रवणाय धन धान्याधिपतये। खीर, बताशे, मिठाई, फल चढ़ाएं। फिर दीप जलाकर आरती करें। जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती बहुत शुभ मानी जाती है। अंत में परिवार के सभी सदस्य आरती करें और प्रसाद बांटें। अब यम दीपदान विधि को जानते हैं। रात्रि में मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीप जलाएं। इस दीप को यमराज के नाम पर जलाया जाता है, ताकि परिवार में अकाल मृत्यु न हो। दीप में तेल या घी डालें और 4 बातियां रखें और इस मंत्र का उच्चारण करें: मृत्युना पाशहस्तेना कालीना भयदायिन द्वारम देहि दीपदानेन सौ अयम में सि प्रसन्नताम। मंत्र उच्चारण करने के बाद धन वृद्धि के छोटा उपाय। धनतेरस पर नया बर्तन, चांदी का सिक्का, झाड़ू या सोने की वस्तु खरीदना शुभ होता है।
शाम को तुलसी चौ। गरीबों को भोजन या मिठाई देना सबसे श्रेष्ठ धन आकर्षण का उपाय है। इस दिन किसी से झगड़ा या उधार न करें। अगले दिन नरक चतुर्दशी व दिवाली की तैयारी। धनतेरस की रात के बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली आती है। उस दिन घर की और भी गहरी सफाई करें और मुख्य दीपावली पूजन की तैयारी करें। दोस्तों, धनतेरस केवल धन का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का पर्व है। जब घर में दीप, मन में श्रद्धा और कर्म में सच्चाई हो, वहीं पर सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।